पीरियड के लिए, यूनुस एक पीरियड के लिए, हजरत ईसा एक पीरियड के लिए, लेकिन जब महबूब की बारी आई तो क्लियर हो गया कयामत तक के लिए। जोर से कयामत तक के लिए। अब बीच में कोई गैप नहीं, कोई स्पेस ऐसा नहीं कि कोई दूसरा दाखिल हो जाए। अब अगर कोई दाखिल होने की गलती किया तो उसे बरेली के इमाम अहमद रजा ने रात के अंधेरे में कॉलर पकड़ के निकाल दिया और बता दिया कि ये घुसपैठिया है, ये घुसपैठिया है। पहचान लो, लिबास से पहचान लो, पेशानी से पहचान लो, पैजामा से पहचान लो, कुर्ता से पहचान लो, पेशानी के थप्पों से पहचान लो। और देख, जो नबी को कयामत तक के लिए नबी मान रहा, उसके इश्क से पहचान लो, उसकी मोहब्बत से पहचान लो, उसकी वालिहाना अकीदत से पहचान लो, उसकी दरवाज़ों नाजायज होना था, हो गया। जायज़ और नाजायज की लिस्ट फाइनल, हराम और हलाल की लिस्ट फाइनल। कानून कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, नबी कयामत तक के लिए, नबूवत कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, रिसालत कयामत तक के लिए। अब सवाल ये उठता कि जब सब कयामत तक के लिए हो गया तो फिर वलियों की क्या जरूरत? क्या कहने बोलोगे तो बोलूंगा, ऐसे नहीं, बलियाबी से तकरीर करानी पड़ती है। जोर से वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इको हटाओ। हेलो, अब साउंड बढ़ाओ हल्का। अरे एक जगह सेट करके छोड़ो उसको, क्यों उसके पीछे पड़ गए हो? सबसे पहले मैं खानकाह आलिया कादिरिया सिराजिया में तशरीफ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम का, गांव, कस्बा, शहर, बिहार, झारखंड, अपन तो मजा रहा है खाएंगे। मुरीदीन का, मुतवस्सिलीन का, मुतक़िदीन का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात के लिए मैं मुबारकबाद दूं कि आप जिस खानकाह से मुंसलिक हैं
हिंदुस्तान के सूबे, गांव, कस्बे, शहर, चमक दमक, टाइल्स, मार्बल सब देखे, लेकिन आज जो झारखंड और बिहार के, खास तौर से दक्षिणी बिहार और झारखंड का पश्चिमी इलाका, वो चाहे जंगल का हो, डाल्टनगंज का हो, या गढ़वा का हो, कि पलामू का हो, कि औरंगाबाद का हो, कि हैदरगंज का, हैदरनगर हो, कि जपला हो, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आज जो गांव-गांव में ये पढ़ा जा रहा है कि मुझसे खिदमत की कुत्सी कहें हाँ रजा, मुझसे खिदमत की कुत्सी, सुनोगे तो बोल दूंगा। अब जो लोग खड़े हैं इनको तो कोई बैठा नहीं सकता। तो भैया हम भी बैठे नहीं, मुस्कुराने की बात नहीं, ये अपने बुजुर्गों की चौखट की ड्यूटी की रिफात समझते हैं। बैठ जाओ, कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, वो जो लोग होने वाले मेरे फायदे को रोक रखे हैं दीवार बना के, या तो बैठ जाए या सो जाए। चादर वाले भाई साहब अच्छे आदमी, माशाल्लाह। आप लोग गेट जाम करके आंदोलन कर रहे हो क्या? नारा लगाना है तो आस्ताने पे लगाना कि मेरी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। अभिमान से बोलो, क्या वलियाबी की थोड़ी देर सुनने का मूड है? कितनों का है? उठाए रखो। स्टेज की तरफ देखकर इन्ना लीला पढ़ लो। क्या बात है। अब जाहिर से बात है, इससे बड़ी कोई मुसीबत हो ही नहीं सकती है इस स्थिति में। तो अब सुनना है तो रंग में आ जाओ, ऊपर से लेकर नीचे तक। वक्त और टाइम बहुत कम, चूंकि 14 सितंबर को अदारे-ए-शरिया पटना में 4 स्टेट के 750 नुमाइंदा उलमा की मीटिंग थी, और उस नशिस्त में साहिब सज्जादा पीर तरीकत हजरत अल्लामा शाह, बला मुबालगा में डंके की चोट पर कहता हूं कि इनकी शराफत का जायज फायदा वो लोग उठा लेते हैं। जायज का ये मैंने जायज का, इसलिए कि ठप्पा लगा हुआ है खानवादे का। लेकिन इस फकीर ने काम वही किया है जो हुजूर सिराज मिल्लत ने मसलके आला हजरत की लकीर खींची थी। बोलोगे तो बोलूंगा, धक्का ना देना पड़े, उछल के बोल लो, अरे जोर से बोलो। एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक हाथ उठाकर बावाज़ बुलंद लब्बैक या रसूल अल्लाह, बस इतनी ताकत है। अरे खानकाह में आए हो, खूंटा मजबूत हो तो बछड़ा उछड़ता।
और ये तो वो कादरी पिलर है कि हिलाने वाले आए और देख के खुद ही हिल गए। इसलिए जरा दम लगा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर की हाजिरी है। उलमाए इकराम शोराए इस्लाम का एक अजीम काफिला मिंबर शरीफ पर मौजूद है और बिलाशुबह इस खानकाह में उलमाए इकराम की तवज्जो चाहूँगा, ख़ास तौर से दुआओं के साथ। किसी के खिदमात की तारीख पर कालिक पोतने वाले की शक्ल बहुत दिनों तक अच्छी नहीं दिखती है। जुमला अच्छा नहीं है, तारीख अच्छा है। और ये समझ में उनको आएगा जिन्होंने जो गांव देखे, उनको समझ में नहीं आएगा जो सिर्फ शहर देखे। मुझे याद है 35 से 38 साल पहले, कितना 35 से 38 साल पहले। आजकल तो हमारे स्टेज पर इस उम्र के मौलाना और शायर ही ज्यादा मिलते हैं। तो जो 35 से 38 साल पहले पैदा हुआ वो गांव कब देखा होगा? 35 से 38 साल पहले कोरबा में, कोरबा से मैं लौट रहा आप ही के इलाके से। अचानक रास्ते में मेरी एम्बेसडर एक जगह खराब, एक टायर की दुकान देखा। मैंने कहा देख, ये टायर वाला होगा तो मुसलमान ही होगा, और मुसलमान भी होगा तो यकीनन या तो ये वैशाली का होगा या मुजफ्फरपुर का होगा। जोर से बोल, अरे जोर से बोल, रंग में बोल, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैं जानता हूं कि गाड़ी चाहे जो कंपनी बनावे, सड़कों पर चलाने का इंतजाम मुसलमान ही करता है। अब यहां रुक कर एक जुमला बड़ा कीमती में कह के गुजर जा। दारुल उलूम की इमारतें चाहे कोई कितना हो खूबसूरत बना ले, टाइल्स मार्बल मोज़ाइक चाहे जितना कीमती लगा ले, अकीदे पर कायम रखते हुए चलाने का हुनर खानकाहों से ही आता है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही वहां गाड़ी रुकी, मैं वीराने में था और इत्तेफाक से मैं, मेरा ड्राइवर और एक तालिब इल्म, इसी बीच में एक बाइक वाला गुजरा। अब वो सूरजपुर का, बलरामपुर सूरजपुर, जो झारखंड के बाद का। जैसे ही वहां मुझको देखा तो गाड़ी रोका। रोकने के बाद करीब आकर के मुझसे पूछ रहा, आप मौलाना बलियावी हैं? मैंने कहा थोड़ी देर के लिए अगर हम हो ही जाएं बलियावी तो आपको कोई दिक्कत? बोला नहीं, मैं पहचाना तो रोका। मैंने कहा आप? आए हाय। मैंने कहा आप जानते हैं जवाब क्या दिया? अपना नाम नहीं बता रहा, अपने वालिद का भी नाम नहीं बता रहा, अपने दादा का भी नाम नहीं बता रहा। वो सीधे कह रहा है, वो सीधे कह रहा है आप हमको नहीं पहचान, मैं आपको पहचान लिया। मैंने कहा आप? अपना नाम नहीं बताया, दादा का नाम नहीं बताया, वालिद का नाम नहीं बताया, पर जस्ता कह रहा खानकाहे कादरिया सिराज मिल्लत के यहाँ से मैं मुरीद हूँ।
इस एक जुमले पर बलियाबी बोलना शुरू करे तो रात तंग हो जाएगी। और वो जुमला ये कि आखिर उसने अपने खानदान के एतबार से और अपने नाम से अपना तारुफ क्यों नहीं कराया। सिर्फ इतने पर गुफ्तगू के लिए रात छोटी पड़ेगी, लेकिन चूंकि 14 सितंबर को तय हुआ है और 4 स्टेट के नुमाइंदा उलमाए कराम 750 लोग थे। कितने? 750। मुद्दा ये नहीं है कि बलियाबी के मुस्तकबिल का क्या होगा, मुद्दा ये भी नहीं है कि आने वाले दिनों में हमारी रोटियों का क्या होगा। मुद्दा ये है कि आने वाले दिनों में अपने मजहब के साथ हम अपनी नस्लों को जिंदा रख सकेंगे कि नहीं। बाइक वाले थोड़ी सी मेहरबानी कर सकते हो तो करो। हाँ बिल्कुल कर रहा है। ऑपरेटर चला गया होगा, किसी को बैठा दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि इस तहरीक का जो एजेंडा तय हुआ और उस एजेंडे में साफ साफ मैंने कर दिया कि ये जो तहरीक चलेगी हिंदुस्तान के वो मसरूफ तरीन खुतबा शोरा ने आगे बढ़कर कहा कि बलियाबी साहब इस तहरीक में अपने किराया भाड़ा से हम लोग चल कर आए और कल से उसकी शुरुआत है बेतिया से। मौलाना बेतिया में 38 साल के बाद फिर ये कोई काफिला अहले सुन्नत का उतरने वाला है। अपने मोहल्ले में माइक लगाकर मसलके आला हजरत चिल्ला लेना बहुत आसान है, लेकिन सहारनपुर की मिट्टी खोद करके अकीदे अहले सुन्नत के लिए किला बनाना हर एक के जिगर की बात नहीं है, बल्कि गैरों के मैदान को मुंतखब करके रजा के अकीदे का मसलक का रजा के अकीदे की हवेली तामीर करना। अगर किसी जिगर वाले की बात थी तो वो रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी 38 साल पहले उसी बेतिया में जब हम और रईसुल कलम पहुंचे थे तो लोगों ने कहा तो कि बिदात से पाक शहर है। क्या कहा था? बिदात से पाक शहर है। और यहां या नबी सलाम अलैक पढ़ने का क्या सोच रहे हो? उसी वक्त रईसुल कलम ने मुझसे कहा था, बेटा इस शहर के नाम को दिल में लिख ले। अल्लाह का शुक्र है कि पहले आबादियां देखी और अब वो दिन करीब आ गया है, दुआ करो। कल सुबह पटना इदारे शरिया के मरकजी दफ्तर से 16 उलमाए कराम का पहला काफिला कल से शुरू होगा। 13 को बेतिया, 14 मोतिहारी, 15 शिवहर, 16 महुआ वैशाली, फिर कुहासा और कोहरा को देखते हुए झारखंड में जनवरी में, और फिर उसी के साथ बीरभूम, और फिर फरवरी में बिहार और झारखंड, और झारखंड में 25 फरवरी को गढ़वा। तो अब जी लगाकर बावाज़े बुलंद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो तो मैं मुद्दे पर आ जाऊं।
मजमा इतना मस्त है और आवाज इतनी पस्त है, मैं समझ सकता हूं कि आप पर उस वक्त तक असर नहीं होगा जब तक कि ऊपर से कुछ नीचे सप्लाई न हो। वो अगर थका हुआ गिरहस्त है तो कौन कहे कि सेहतमंद लोग करो। तबीब तो तबीब है, बस ज़हन हाजिर कर लिया। उलमाए कराम की तवज्जो चाहो, बस 2 जुमले पर। सवाल ये है कि अल्लाह ने बंदों की हिदायत और रहबरी के लिए नबी भेजा, अल्लाह खैर करे, रसूल भेजा, पैगंबर भेजा, किताबें भेजी, सहीफे भेजे। किसकी हिदायत के लिए? अरे किसकी हिदायत के लिए? इंसानों की हिदायत। इंसानों की हिदायत। अब सवाल ये उठता है कि जितने नबी बराक, जितने रसूल बराक, जितनी किताबें बराक, और सारे नबी रसूल पैगंबर सहीफे किताबें आ जाने के बाद आखिर में अल्लाह ने अपना महबूब भेजा। जोर से, जोर से और जोर से। अल्लाह ने अपना महबूब भेजा। बहुत तवज्जो चाहो, अल्लाह ने अपना, और जब महबूब भेजा तो रब ने उसी कुरान में क्लियर कर दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, यानी दीन मुकम्मल, शरीयत मुकम्मल, जिसे हराम होना हो गया, जिसे हलाल होना हो गया, जिसे जायज होना था हो गया, जिसे नाजायज होना था हो गया। जायज और नाजायज की लिस्ट फाइनल, हराम और हलाल की लिस्ट फाइनल। कानून कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, नबी कयामत तक के लिए, नबूवत कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, रिसालत कयामत तक के लिए। अब सवाल यह उठता कि जब सब कयामत तक के लिए हो गया तो फिर वलियों की क्या जरूरत? क्या कहने, क्या कहने? बोलोगे तो बोलूंगा, ऐसे नहीं बलियाबी से तकरीर करानी पड़ती है। जोर से, जोर से। बात तो मोबाइल चला लीजिएगा, अभी सुनिए। कई साल पढ़ने के बाद ये माल नहीं निकाल पाए थे लोग, इसलिए कि बलियाबी का कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहाँ से पाया हुआ है। सवाल ये उठता कि अल्लाह जब सब कयामत तक के लिए बन ही गया, तो फिर वलियों की क्या जरूरत? कुरान कयामत तक की, नबी कयामत तक की, नबूवत कयामत तक के लिए, कलमा कयामत तक के लिए, जायज और नाजायज कयामत तक के लिए, वलियों की क्या जरूरत? अब ज़हन करीब करो तो मैं अर्ज कर दूं, लेकिन बोलना पड़ेगा। बोल दो, बोल दो, बोल।
अभी के लिए लेंगे क्या, या फिर सुबह के ये बहुत अच्छा है। यही नहीं, सब अच्छा है, समझ में आवे तब ना, अपने मतलब वाली तो अच्छा हो ही जाता है। जन करीब करो, नबी कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, किताब कयामत तक के लिए, फिर वलियों की क्या जरूरत। अब यहां रोक करके आपके जहन को मैं थोड़ी देर के लिए उन फितनों से महफूज करने की कोशिश करूं। मेरे नबी से पहले जितने नबी आए, वो एक पीरियड के लिए थे। एक पीरियड के लिए थे। नबी गए, पीरियड खत्म। रसूल गए, पीरियड खत्म। लेकिन जब रब ने अपना महबूब भेजा तो क्लियर कर दिया, महबूब आप वो नहीं हो कि एक पीरियड के लिए बनाए जाओ। बल्कि आप तो मेरे महबूब हो, हर पीरियड महबूब आपके लिए बनाया गया है, हर जमाना हबीब आपके लिए बनाया गया है, हर सांसे हर साथ महबूब आपके लिए बनाया गया है। अब यही रोक लीजिए, कलीमुल्लाह एक पीरियड के लिए, नजीमुल्लाह एक पीरियड के लिए, रूहुल्लाह एक पीरियड के लिए, कलीमुल्लाह एक पीरियड के लिए, यूसुफ एक पीरियड के लिए, यूनुस एक पीरियड के लिए, कलीम एक पीरियड के लिए, यूनुस एक पीरियड के लिए, हजरत ईसा एक पीरियड के लिए। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो क्लियर हो गया कयामत तक के लिए। जोर से कयामत तक के लिए। अब बीच में कोई गैप नहीं, कोई स्पेस ऐसा नहीं कि कोई दूसरा दाखिल हो जाए। अब अगर कोई दाखिल होने की गलती किया तो उसे बरेली के इमाम अहमद रजा ने रात के अंधेरे में कॉलर पकड़ के निकाल दिया और बता दिया कि ये घुसपैठिया है, ये घुसपैठिया है, पहचान लो। लिबास से पहचान लो, पेशानी से पहचान लो, पैजामा से पहचान लो, कुर्ता से पहचान लो, पेशानी के थप्पों से पहचान लो। और देख, जो नबी को कयामत तक के लिए नबी मान रहा, उसके इश्क से पहचान लो, उसकी मोहब्बत से पहचान लो, उसकी वालेहाना अकीदत से पहचान लो, उसकी दरवाजों की मिलादों से पहचान लो, उसके उठने बैठने के अंदाज से पहचान लो। जब दर्द का पत्थर पड़ता है तो जमाने को नहीं पुकारता है, मदीने के मुस्तफा को पुकारता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने हुजूर अनवारे आलम, फैज़ाने हुजूर सिराजे मिल्लत, हुजूर गाज़िये मिल्लत, साहबे सज्जादा हुजूर नईमे मिल्लत। और इसी अकीदे का चिराग इसी खानकाह ने, चाहे छत्तीसगढ़ का जंगल हो या झारखंड की पहाड़ियां हो या गांव की पगडंडियां हो, आज तो हम कार से नीचे नहीं उतरते, लेकिन इस खानवादे ने नबी के दीन के लिए, रसूल की शरीयत के लिए, अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए, गुंबदे खजरा के नामूस के लिए एक जमाना गवाह है कि ये वही वो बैतुल अनवार है जहां रईसुल कलम का भी बिस्तर होता था, बेकलुत्साही का भी बिस्तर होता था, हाफिज़े मिल्लत भी आराम करते थे, मुजाहिदे मिल्लत भी आराम करते थे। गोया ये मिशन की जगह थी और जमाने को पैगाम दिया जाता था। गया सिर्फ आने और जाने के स्टेशन का नाम नहीं है। बोल दो अल्लाह अल्लाह, क्या कहने। लेकिन मेरे यहाँ भी आजकल तो मत पूछो भैया, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे।
जिस तरह से जीवन बीमा वाले एजेंट पाल रखे हैं, उसी तरह कुछ खानकाहों के पीरों ने एजेंट पाल रखे हैं। क्या हक हुई है, जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं जिंदाबाद? और बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि उनके बाजुओं में क्या ताकत, मैं जानता हूं। बस चले तो चंद सिक्कों में गढ़ गढ़ के करामतें हरामखोर लोग बयान कर देते। प्रचार लेकर चलते, पूरी कंपनी साथ। माफ कीजिएगा, शायरों की भी कम भूमिका नहीं है। जिंदा रहे तो लोग मुसाफा नहीं करते थे, बादे विसाल लंबी मनकबत। क्या कहने जिंदाबाद? और मुरीद भी कम चालाक नहीं है। पीर का तकवा नहीं देखता है, देखता है पीर खूबसूरत है कि नहीं है। क्या गजब की बात है। ये नहीं देखता कि ये शरीयत का पाबंद कितना है। गलत बोल रहा हूं तो बोलो, तो सही बोल रहा हूं तो झूम के बोल दो, जम के बोल दो। किसी से डरता थोड़ी, कादरी है यार, कादरी है, बोल बोल के बोल दो। और माफ कीजिएगा, ये भी थोड़ा कड़वा डोज है, डोज नहीं सच है। अब तो ठीका ले लिया जाता है। पहले महिंद्रा की एजेंसी, टाटा की एजेंसी, टीवीएस की एजेंसी, अब तो जनसो की एजेंसी ली जाती। जैसे लगता टेंडर निकाल रहे, टेंडर। और क्या मेरे लोग भी हैं। मस्जिद का इमाम जितनी अच्छी तकरीर कर लेगा, उतनी अच्छी तकरीर बलियाबी नहीं करेगा। माफ करना, लेकिन मेरी कौम भी क्या गजब की चीज है। जहाज से हजरत उतरे हैं, जहाज से, और जहाज को वैसे पेश करते जैसे लगता चौथे आसमान से टपके हैं। और यूं जुब्बा फाड़ तकरीर हुई। और कौम ने समझ लिया बस इस्लाम फतह हो गया। क्या कह रहे हैं? बोल सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। और नारा लगवाने के लिए तो ना जाने क्या क्या नहीं कर देते। मैं आपसे विनती करके अपील करूंगा, इस कोरोना ने बहुत कुछ समझाया है। हम आपसे विनती करके अपील करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि बलियाबी की तकरीर कराओ गांव में, कोई जरूरी नहीं कि फला को बुलाओ फला जगह से। मत बांधो अपने जलसगाहों में 1 किलोमीटर लाइट मत बांधो। मेरे गौसी आजम की 100 देग बिरयानी मत बनाओ, बंद करो। हो सके तो इन्हीं पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। मेरे उलमा से ज्यादा सब्र करने वाला कौन होगा जी? 5,000, 7,000, 8,000 रुपये में मेरा आलिम इमामत भी करता, जनाजा भी पढ़ाता। बाप की रूह न निकले तो सूरह यासीन भी बैठ के वही पढ़ता। मरे हुए बाप को कोई गुस्ल देने वाला नहीं तो आलिम खड़ा होकर गुस्ल भी दिलवाता। शायर और मुकर्रिर को मोटा लिफाफा देने को पैसे हैं, लेकिन मेरी मस्जिदों के इमाम को तनख्वाह देने के लिए तेरी दौलतों में आग क्यों लगती है?
50,000 रुपये में डीजे लाओगे, नाच गाजा की सारी हदें पार कर दोगे और आवारों की तरह रात को 2 बजे बारात गांव में आती है और मेरे आलिम को उठाकर लाया जाता है कि चलो निकाह पढ़ा दो। उस वक्त मेरे आलिम ने कह दिया कि निकाह का काजियाना तो दे दो। तो लड़की वाला लड़के वाले का तेवर देखने के लायक होता। वो आंखें लाल लाल मेरे आलिम को दिखाता है। अब बलिया भी अपने पिछले माहवर की तरफ लौट जाए। आज नामूसे रिसालत को लोगों ने खिलौना बना लिया है। तबीब साहब राजनीति की मंजिलें तय करने के लिए नामूसे रिसालत को सीढ़ी बनाई जा रही है और एहतजाज के लिए अगर मेरे बच्चे सड़कों पर उतरे तो लाशें उठानी पड़ती है। इसी झारखंड में हमारे 4 बच्चे नुकसान हो गए, किसी की जबान नहीं खुली, लेकिन तेरा बलिया भी था जो वहां के सीएम को कहा था उतर जाऊंगा सड़क पर, तो सत्ता की उल्टी गिनती भी हो जाएगी और तुम संभाल नहीं सकते हो। सामने से शूट किया गया मेरे बच्चों को। बलिया भी तेरा अंधा नहीं, मैं देखते रहा। जिसे जब जो जी में आवे मेरे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर कुछ भी कह दे। टोपी दाढ़ी देखकर कोई मेरे बच्चों को टेररिस्ट कह सकता है। अदालत टीवी पर खबरें सुन सकती है लेकिन कुछ बोल नहीं सकती। वर्दी पहने हुए पुलिस स्टेशन और सारे अमला देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन मेरी औलादों को मुल्क दुश्मन कहने वालों के खिलाफ कोई कानून काम नहीं करता। 25 साल, 30 साल, 35 साल तक हमारे बच्चे सजा काट कर अदालत से बाइज्जत बरी होते हैं। मोहल्ले में उसका खेलता हुआ बच्चा समाज से अलग हो गया। महेश सुरेश के साथ जो बच्चा स्कूल जाता था, मारे शर्म के उस बच्चे ने स्कूल जाना छोड़ दिया, इसलिए कि उसके दोस्त जो गैर मुस्लिम की औलादे थे वो ताना देते थे, तेरा बाप देशद्रोही है, तेरा बाप देश का गद्दार, तेरा बाप भारत का दुश्मन है। और टीवी और मीडिया ट्रायल ने उसको जबरदस्ती अदालत जाने से पहले टेररिस्ट साबित कर दिया। तबेदार शरिया ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क में 2 कानून बनाने की लड़ाई लड़ी जाए। 2 कानून। तबीब साहब, हम जिस मुल्क में हैं उस मुल्क में सभी मजहब के लोगों के लिए अलग अलग कानून है। सिख भाइयों के लिए सिख लॉ, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन लॉ, जैन के लिए जैन लॉ, बुद्धिस्ट के लिए बुद्धिस्ट लॉ, मुल्क के बहुसंख्यक भाइयों के लिए हिंदू लॉ, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी क्रिश्चियन के लॉ के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गया हो, किसी बुद्धिस्ट के खिलाफ कोई कोर्ट गया हो। लेकिन इस मुल्क में ऐसा लगता है इस्लाम का कानून लावारिस हो चुका है। जिनके बाप दादा का खतियान का पता नहीं, वो भी मेरे इस्लाम के कानून को चुनौती दे रहे हैं। आखिर इसके खिलाफ कौन उठेगा? अब रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी नहीं है जो सर पे कफन बांध कर निकलने का ऐलान करे। अब हाफिज़े मिल्लत अपनी लहद से निकल कर आने वाले नहीं है। मुजाहिदे मिल्लत का मजार जरूर मिलेगा, लेकिन
हुजूर मुजाहिद मिल्लत तब लौट के नहीं आएंगी। अगर वारिस हैं आप अहले सुन्नत के तो निकलना आप ही को पड़ेगा, और उसकी शुरुआत कल से की जा रही है। और हमने भी तय किया है कि लड़ाई या तो इस पार होगी या उस पार होगी, इसलिए कि जमाना अगर अपने पताहा बेटों के लिए जी सकता है तो हम अपनी औलादों के लिए मरने का अहद क्यों नहीं कर सकते। इसी 1.5 हाथ के भारत में जो होना होगा होगा। हमें हटाने वाले कभी सोच लेना, दिमाग में बैठा लेना, कभी भी किसी भी कीमत पर जज्बाती मत होना। और तबीब आलम तबीब साहब एक जुमला महफूज कर लीजिए, जो जुमला नहीं तारीख में बता रहा हूं, 75 साल की 2 जुमले में। अख्तर परवाज साहब सिर्फ 2 जुमले। भारत को आजादी मिले कितने साल हो गए? अरे बोलो ना। 75 साल। तो इतना डरे क्यों बोलो? कोई 2 नंबर के भारतीय बोलो, ठोक के कितना हुआ? 75। अरे जोर से बोल। 75। यानी टोटल कमान संभाले हुए 75 साल। कितना? 75। काम दिए हुए कल से कौन करेगा? बोल दो झूम के। सुभान अल्लाह। ओए जोर से। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बलिया भी जो बुखार में हूँ फिर भी आया हूँ। बोलो बोलो बोलो। सुभान अल्लाह। कितना साल हुआ आजाद हुए? 75 साल। अरे जोर से बोलना। 75 साल। 75 साल। हजरत आपकी उम्र कितनी हुई? 70 के करीब, यानी 5 ही साल का। अब आप सोच लो, 75 ही साल हुआ है ताला चाबी लिए। कितना? 75। इसमें बीच में हम कहीं नहीं। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर तभी मालूम। इस बीच में अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल करीम नहीं मुल्हदा नहीं, बलिया भी नहीं, तबीब आलम तबीब भी नहीं, सिर्फ वही है और हमसे खतियान मांग रहे। क्या कहने जिंदाबाद। जरा दोनों हाथों को लहराकर सभी लोग नारे का जवाब दें। एक एक हाथ उठे, सबकी जबान खुले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान, हुजूर गाजी मिल्लत, खानकाह बैतुल अनवार के बाल बिखा गया। यानी 750 वाले से कितने वाले थे? 750 वाले से शहरियत का सबूत 75 साल वाला मांगे। 750 वाले से सबूत 75 साल वाला मांगे। बलिया भी कहता मुसलमान कभी मायूस मत होना, अड्डमुल्लाइज भी मत होना। तेरा इदारे शरीयत, तेरा बलिया भी गूंगा नहीं है। उस नागरिकता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अहले सुन्नत का कोई तनहा खम ठोक करके दावा पेश करके लड़ रहा है तो वो रईसुल कलम अरशदुल कादरी का पाला हुआ बलिया भी है। तो साफ का है, सबूत में
नहीं दूंगा, सबूत मैं नहीं दूंगा। 1957 में कब? जोर से बोल, जोर से 1957 में जो लैंड रिटर्न बिल जमा हुआ था, वो लैंड रिटर्न बिल की कॉपी तुम्हारे पास है, निकालो उसको निकालो उसको। इसलिए कि जमींदारी टूटने से पहले मैंने अपनी जमीन का ब्यौरा दे रखा, उसे निकालो, उसे सबूत वो देगा कि पहले तुम के पहले मैं, पहले तुम की पहले मैं। और याद रखना, मैं जानता हूं कि जब तुम चाय बेचते बेचते सब बेच दोगे तो फिर आबाद करने के लिए कोई दूसरा गरीब नवाज का सैदाई जरूर खड़ा हो जाएगा। अरे बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को लहराए, नारे तकबीर। अरे ये क्या नारा है यार, तूफान से टकराने की हिम्मत है मेरे पास। मैदान में हम बोलते हैं चोर नहीं है, सत्ता तुम्हारे पास है ख्वाजा, हमारे पास भारत के मुसलमान भी कमजोर नहीं है। तकबीर, नारे रिसालत, खानकाह बैतुल अनवार, हुजूर नईम मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, मरकजी इदारे शरीया। अब तेरा बलिया भी कहता डेमोरलाइज मत होने देना अपनी औलादों को, कभी भी जज्बात में मत आना, और किसी के भड़कावे से और किसी के टीवी के बयान से तुम सड़कों पर मत उतरना। स्थिर पानी की तरह जमे रहना। एक बात लिख लो, एक बात लिख लो। बहुत बवाल हुआ है कलकत्ता में, बहुत बवाल हुआ। खतीबुल हिंद अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी के यहाँ आशूरे के दिन 10 मिनट बयान कर दिया, बवाल शुरू। तेरे बलियाबी ने साहब कहा था कि ओए बावलो, अभी 75 साल हुआ। कितना? 75 साल। 75 साल बीत गए और आज तक एक चबूतरा न बना सके दिल्ली में। आज तक एक चबूतरा न बना सके दिल्ली में, जहां से 15 अगस्त की आजादी का झंडा लहरा सको। वो चबूतरा भी मेरे बाप का बनाया हुआ है, जहां से तुम झंडा फहरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा वकार मिल्लत हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली, नारे तकबीर। सुभान 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 अल्लाह, जोर से सुभान सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। हुजूर वकार मिल्लत के जानशीन मैं अक्सर हुजूर वकार मिल्लत हज़रत अल्लामा अशाह जमाल अहमद खां कादरी अलैहिर्रहमा से सुना करता। यानी हिंदुस्तान का कोई भी प्रोग्राम वो छूट सकता है, बैतुल अनवार के उर्स का प्रोग्राम नहीं छूट सकता। और उस रवायत को आज भी उनके जानशीन, उनके शहजादे खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फाइकुल जमाली ने बरकरार रखा। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़े साहब, आप बहुत तकलीफ में बैठे हैं। नहीं, आपकी तकलीफ का एहसास हमको है। मैं दुख कम नहीं कर सकता तो दुख बढ़ा भी नहीं सकता। अभी ये मुसलमान खुदा जाने कहाँ जाएगा।
कम से कम हम इस लायक हैं कि देख के जा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जुब्बा बहुत चमकीला पहनते हैं फिर भी कोई नहीं देखता। हजरत एक जगह झगड़ा हो गया। हाँ, मैंने कहा जनाब जब आप ये पहने तो आपकी अहलिया क्या पहनी हो? क्या मेयार गिरा रखा है लोगों ने साहब? नारे तकबीर। ओए जिन्ना तू कहाँ से आ गया? हम तुम्हारे ही दामन नहीं छोड़ेंगे। ज़रा से इस बजेगा। यानी दिया भी है इतना छोटा नोट लगा खड़ा होके मस्ती में। नारे तकबीर और मुंह से बोलिए नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमान काबा? उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, फैज़ाने आला हज़रत अल्लामा रईसुल कलम, रईसुल कलम, शाकिर रईसुल कलम। जोर से इनका पहन के वो इतनी मजबूत चीज नहीं है कि उसके पीछे लेके आदमी डंडा घूमे, क्योंकि वो लोग ही ऐसे नहीं है कि उनके पीछे पड़ी। अब मैं अपने नौजवान कॉलेजेस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आखिरी बात अर्ज करके रुखसत हूँ। बाबू जल्दी बैठ जाओ या आगे गुजर जाओ। लेकिन एक बार बोल दो मोहब्बत से और जोर से। तो ये दूसरा होने वाला प्रधानमंत्री आ गया। पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। सभी ने सोचा था खाते में 15 लाख आएंगे, मगर अब कह रहे हैं मोदी ने कंगाल कर डाला। हजरत उसका नाम अब उसके लोग भी नहीं लेते। आप इतना काहे ले रहे बस जान करीब कर मेरे अजीज। कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ने वाले मेरे बच्चों को मिसगाइड किया जाता है। और क्या कहा जाता है? ये कब्रों पर जाना, ये मज़ारों पे जाना क्या है? और हमारे बच्चे बड़े आसानी से मिसगाइड हो जाते हैं। आओ मैं तुझको प्रैक्टिकली आंखों से दिखा दूं कि हम क्यों जाते। देखोगे कि सुनोगे? अरे देखोगे कि सुनोगे? सुनोगे नहीं। यानी आप ही चालाक हो, हम ही बेवकूफ, दोनों काम सुखा सुखी। हाजिर हुआ मैं बैतुल अनवार खानका में। देखो भी सुनो। जैसे ही हाजिर हुआ देख रहा हूं कि तकरीबन 1 दर्जन नई स्कॉर्पियो लगी। झारखंड नंबर, बिहार नंबर, मध्य प्रदेश नंबर, छत्तीसगढ़ नंबर। मैंने कहा ये बिल्कुल नई चमचमाती स्कॉर्पियो, सब पे झंडे, खैरियत तो है।